चलिए पढ़ते हैं काल के बारे में। काल का अर्थ क्या होता है, पहले पढ़ते हैं। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसको काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पद है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि क्रिया कब हो रहा है, अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में होने वाला है, उससे हम क्या कहेंगे, काल। काल के प्रमुख भेद, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। तीनों आप देख सकते हैं अलग अलग हैं। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही है। ठीक है, मैं और खाना क्रिया है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। लेकिन ये जो खाने का क्रिया है, ये करने का समय अलग अलग है। वो समय चुका, रहा एवं खाऊंगा के कारण पता चल रहा है। मैं खा चुका हूँ यानी अतीत की बात है, खा रहा हूँ वर्तमान की बात है, खाना खाऊंगा भविष्य की बात है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। क्या क्या? भूत, वर्तमान, भविष्य। उसके बाद भूतकाल देखेंगे। भूतकाल 2 शब्दों के मेल से बना है, भूत और काल। भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल को कहा जाता है समय, अर्थात जो समय बीत गया हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। ठीक है, भूतकाल के प्रकार 6 प्रकार होते हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतुमद। पहले देखेंगे सामान्य भूतकाल। जब क्रिया के होने की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या फिर अधिक, वह सामान्यभूत होता है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है और जिन वाक्यों के अंत में आ या फिर या, ई, ए आते हैं वे सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्रिया है वो अतीत के समय में हुआ है, लेकिन कब हुआ है वो स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं। बारिश हुई, महेश आया, सार्थक ने दिया, ये सब क्या है, सामान्य भूतकाल है। बारिश हुई मतलब बीते हुए समय में हो चुकी है बारिश, लेकिन कब हुई इसका हमें स्पष्ट पता नहीं है। महेश आया, बीते हुए समय में आया है, लेकिन कब आया है पर्टिकुलर पता नहीं है। सार्थक ने दिया, वो दिया बीते हुए समय में दिया, अतीत में दिया है, लेकिन कब दिया पर्टिकुलर समय हमें पता नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भूत। उसके बाद आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। ठीक है, जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसी को पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, जस्ट क्योंकि ये अभी अभी वार्ड लगा है। ठीक है, तो अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उससे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल में जो भी उदाहरण होते हैं जैसे कि बारिश हुई, महेश आया, सार्थक ने दिया, इनके बाद में अगर बस हम है लगा देंगे तो बन जाएगा आसन्न भूतकाल। माधव गया है, सोहम ने रखा है, मैंने पढ़ा है। यहाँ से अगर हम है को हटा देते हैं, ठीक है, माधव गया, सोहम ने रखा, मैंने पढ़ा, ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ठीक है लगा देते हैं सामान्य भूतकाल के उदाहरणों में, तो क्या बन जाएगा, आसन्न भूतकाल। फिर आता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं, कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट बोध होता है कि कब हुआ है और अभी अभी नहीं, अभी से पहले हो चुका होता है। जिन कार्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं वे पूर्ण भूतकाल में आते हैं।
तो यहाँ पर होता क्या है, जो भी हम सामान्य भूतकाल में देखते हैं, जो भी उदाहरण बारिश हुई, महेश आया, सार्थक ने दिया, सामान्य भूतकाल के जो भी उदाहरण होते हैं उनमें अगर हम लास्ट में था लगा देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, पूर्ण भूतकाल। गायू ने लिखा था, अगर गायू ने लिखा यहाँ तक पढ़ेंगे तो क्या होगा, सामान्य भूतकाल। यहीं पर अगर लास्ट में गायू ने लिखा उसके बाद हे लगा देंगे तो क्या होगा, आसन्न भूतकाल। उसी में लिखा के बाद अगर था लगा देंगे तो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। पीयूष ने पिया था, जानकी ने कहा था, ओम खा चुका था। उसके बाद आता है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। जैसे कि माही खेल रहा था, सिद्धार्थ आ रहा था, वीणा गा रही थी, यानी अतीत में ये जो कार्य हैं, खेलना, आना, गाना, ये अतीत में शुरू हुए हैं लेकिन इनका ख़त्म होने का हमें पता नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाते हैं अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, इसे याद रखिएगा, गा, गे, गी आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। यहाँ पर देखिए गा, गे, गी ये देखकर आप भविष्यकाल नहीं कह सकते हैं, ये सब हो जाएंगे यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल। जैसे गाड़ी छूट गई होगी, ठीक है, गाड़ी छूट गई होगी मतलब अतीत में या तो वो छूट गई होगी या फिर नहीं होगी, पता नहीं, बस संदेह है कि गाड़ी छूट गई होगी। दुकान बंद हो चुकी होगी। उसके बाद है हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु का अर्थ है कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, एक में जो चीज़ नहीं हुआ है वो लिखा हो और एक वाक्य में क्यों नहीं हुआ है उसका कारण लिखा हो, और जो क्रिया है वो भूतकाल का हो, ठीक है, तो होता है क्या, हेतु हेतुमत भूतकाल। वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सका। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि यहाँ से हमें समझ क्या आ रहा है कि फसल अच्छी नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है, क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी, ठीक है, तो उसको बताया जा रहा है कि यदि वर्षा होती, ये है, ये हेतु है, ठीक है, ये है कारण, वर्षा ये कारण है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो वो अवश्य आता। और यहाँ पर भी आप और एक बात याद रखिएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल के दो रूप होते हैं, प्रथम द्वितीय, ठीक है। इसमें एक अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, एक रूप हम किसको कहेंगे, यदि श्याम पत्र लिखता, ठीक है, यदि श्याम पत्र लिखता, वहाँ पर ने नहीं लगता है, यदि श्याम पत्र लिखता तो रमेश अवश्य आता, ये एक रूप होता है। दूसरा रूप में ने लगता है, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता, लिखता और लिखा होता अलग अलग होते हैं। यदि श्याम लिखता ये एक रूप है, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता ये दूसरा रूप है, ठीक है, और दूसरे हेतु हेतुमत भूतकाल के दूसरे रूप में ने लगता है, इसे याद रखिएगा। फिर आता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया के होने का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है। जिन वाक्यों में अंत में ता, ती, ते, हे, हैं आते हैं वो वर्तमान काल कहलाता है। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के अगर भेद देखेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 ही ठीक है, क्योंकि जो पूर्ण वर्तमान काल है इसके जो भी उदाहरण होते हैं वो आसन्न भूतकाल के साथ सेम होते हैं। तो वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि बीता हुआ समय में पूर्ण हो चुका है कार्य,
इसीलिए वो भूतकाल के अंतर्गत रहता है। तो अगर बीता हुआ समय में वो हो चुका है तो उसको वर्तमान में रखना सही नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर यह बताया जाता है कि अभी अभी पूरा हुआ है, तो अभी अभी वर्ड के वजह से उसको वर्तमान काल के अंतर्गत भी रखा जाता है। उन उदाहरणों को, आसन्न भूतकाल के उदाहरणों को पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण बताकर, ठीक है। तो कुछ ज़्यादातर बुक्स में 5 ही दिया गया है, पूर्ण वर्तमान काल भी दिया गया है, कुछ में तो अपूर्ण वर्तमान काल भी दिया गया है, जिसमें तात्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण भी भर दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पर आप पूर्ण वर्तमान काल को हटाकर 4 लिखते हैं तो भी सही है। ओडिशा बोर्ड के एक बुक में 4 दिया गया है, वो भी सही है। अगर पूर्ण वर्तमान काल को आप रख कर 5 लिखते हैं तो भी सही होगा। तो वर्तमान काल के भेद यहाँ पर मैं 5 बता रही हूँ। सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। आपके पास जो भी बुक होंगे वहाँ पर अगर 4 दिया है तो आप उत्तर 4 लिखेंगे, क्योंकि आपके पास वो प्रूफ है 4 वाला। अगर आपके पास 5 वाला बुक है, 5 वाला प्रूफ है, तो आप उत्तर 5 लिखेंगे, क्योंकि आपके पास 5 वाला प्रूफ होगा, ठीक है। अब देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, और ये सामान्य रूप से वर्तमान काल में होता है, ठीक है, ज़्यादातर रोज होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। गरिमा कविता लिखती है, ठीक है, ये वर्तमान की बात है और वो सामान्य रूप से रोज लिखा करती है, कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं है, वो लिखती है, मतलब वो लिखती है सामान्य रूप से, वो आए दिन वो लिखा करती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, सामान्य कथन है जो कि वर्तमान में लिखा गया है। फिर आता है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको अपूर्ण वर्तमान काल लिखा गया है। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है, इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है। वो जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, मतलब कार्य जो है वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल। हम आसन्न भूतकाल में जो पढ़े थे वही है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। उसने गेंद खेली है, मैंने किताब खरीदी है, मतलब जो काम है वो वर्तमान में पूरा हुआ है, इसीलिए इसको पूर्ण वर्तमान काल कहा गया है। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण क्या है? माँ खाना बना रही होगी, पापा मिठाई ला रहे होंगे। भूत में हमने क्या देखा था? संदिग्ध भूत में अगर यहाँ पर हम लिखते कि माँ खाना बनाई होगी तो हो जाता संदिग्ध भूत, ठीक है। तो यहाँ पर रही, रहे, इसको थोड़ा आप देखेंगे, इसे माँ खाना बनाती होगी ये भी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। माँ खाना बना रही होगी, पापा मिठाई ला रहे होंगे। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। राम आया हो, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आया हो, ठीक है, ये क्या होगा? संभाव्य वर्तमान। हिमांशु पढ़ रहा हो, ये भी हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। राम आ रहा हो, ये भी होगा संभाव्य वर्तमान काल। अतीत में याद रखिएगा, भूतकाल में याद रखिएगा, उसमें संभाव्य भूतकाल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर अगर आया हो देखकर हम आया को भूतकाल सोच के संभाव्य भूतकाल करेंगे तो गलत होगा। अतीत के लिए कोई संभावना कभी होता ही नहीं है, अतीत के बारे में सिर्फ संदेह ही किया जाता है, ठीक है। अतीत में संभावना नहीं होती है, वर्तमान में हम संभावना रख सकते हैं और भविष्य में रख सकते हैं। तो संभाव्य वर्तमान काल होगा राम आया हो, हिमांशु पढ़ रहा हो, मतलब वो अभी अभी पढ़ रहा हो,
ये संभावना है। हिमांशु पढ़ रहा होगा, गा लगा देंगे तो वो संदिग्ध हो जाएगा। पढ़ रहा हो तक रख देंगे तो क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल। भविष्य काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्य, दूसरे शब्दों में उन्हें हम भविष्यत काल के अंतर्गत रखेंगे। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, भविष्यत काल के भेद 3 होते हैं, सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतुमत। तो पहले देखते हैं सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में ए गा, ठीक है, याद रखिएगा, ए गा, जैसे जाएगा, जा ए गा, है ना, ए गा, ए गी, ए गे आदि आते हैं उन्हें सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। जैसे हरि कल लखनऊ जाएगा, ठीक है, ए गा। सुखदा वापस आएगी, एगी, आएगी, एगी। संभाव्य भविष्य काल में क्या है, मतलब जैसे हम देखें कि संभाव्य वर्तमान काल में मतलब जो क्रिया है वो वर्तमान में ही होने की संभावना है। संभाव्य भविष्य काल में क्या होगा, भविष्य काल में आने वाले पल में वो क्रिया होने की संभावना होगी। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। शायद चोर पकड़ा जाए, ठीक है, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। यहाँ पर मैं एक चीज़ देखती हूँ, अगर शायद लिखा होता है तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि संदिग्ध होगा। ऐसा नहीं होता, आपको एंडिंग देखना चाहिए। अगर एंडिंग में गा होगा तो आप उसको लगा सकते हैं संदिग्ध। अगर गा गी गे नहीं है एंडिंग में और पहले शायद लगा हो तो भी वो होगा संभाव्य के अंतर्गत। ठीक है, कि शायद चोर पकड़ा जाए, ये संभाव्य भविष्यत काल। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, यहाँ पर अगर होंगे लिख देते तो हो जाता संदिग्ध। लेकिन याद रखिएगा भविष्यत काल में संदिग्ध नहीं होता है। जैसे अतीत काल में हम संभाव्य नहीं रख सकते वैसे ही भविष्यत काल में हम संदिग्ध नहीं रख सकते हैं। भविष्य के बारे में संदेह नहीं किया जाता है, बस संभावनाएं करनी चाहिए, संभावनाएं होती हैं, इसे याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखने से याद रहिएगा कि परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, ये होगा संभाव्य भविष्यत काल। हो सकता है कि मैं कल वहाँ जाऊँ, तो कल देखकर तो ये जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल। यहाँ पर थोड़ा आप देखिएगा, संभाव्य वर्तमान काल में देखिए, आता हो, आया हो, पढ़ रहा हो, ऐसा होता है। लेकिन मतलब आता हो, आया हो, ठीक है, यहाँ पर लेकिन आप देखेंगे वैसे ता या फिर रहा या फिर या ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जैसे आया में या हमें मिला, आता में हमें ता मिलता है, और रहा, पढ़ रहा, रहा, ये सब वर्ड्स संभाव्य भविष्यत काल के जो उदाहरण होते हैं उसमें नहीं होते हैं। तो थोड़ा उसको ध्यान देने से आप संभाव्य वर्तमान काल और संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण को अलग रख सकते हैं। हेतु हेतुमत भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। हेतु हेतुमत भूतकाल में भी वही था, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर, लेकिन वो अतीत की बात है। यहाँ पर हेतु वहाँ पर क्या था कि एक कार्य नहीं हुआ उसके लिए एक रीजन, लेकिन भविष्यत काल में क्या है, एक कार्य होगा उसके लिए एक रीजन दिया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, यदि छुट्टियाँ होंगी तो बंटी आगरा जाएगा, वो आए तो मैं जाऊं, यानी दोनों ही वाक्य यहाँ पर होता क्या है, भविष्यत काल के अंतर्गत होता है। बस पर एक क्रिया होने वाली है अगर दूसरी क्रिया होगी, तो ये होता है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम चेंज करते कि अगर तुम मेहनत करते तो फल अवश्य मिलता, ये क्या हो जाता, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद रह जाएगा।